विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्यन कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर यदि आप देखेंगे तो यहां पर इस पेपर का जो टाइटल दिया हुआ है वो एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। बीए बीबीए थर्ड ईयर का पेपर है। फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट पेपर है और इसमें पार्ट ए हम देख रहे हैं भी भाषा और संस्कृति। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट बी की। यहां पर टोटल हम 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। विद्यार्थियों, इस पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि यह पेपर दिनांक कितनी तारीख को, तो 28 मार्च। कब बात हो रही है? 28 मार्च 2025 को एमसीबीयू, क्या कह रहा हूं मैं, एमसीबीयू महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, यह पेपर एमसीबीयू यूनिवर्सिटी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप बीबीए, बीसीए, बीएचएससी, बीकॉम किसी भी संकाय में पढ़ते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर मेरे साथ में, और अब हम चल रहे हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा। आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है, मेरा नहीं, किसका, आपका है। विद्यार्थियों, यहां पर मैं एक जानकारी दे दूं कि 50 प्रश्नों में से आपको पास होने के लिए यहां पर 17 प्रश्न 17 क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्ट चाहिए, सही चाहिए। तो विद्यार्थियों, हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस प्रश्नों के सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं यहां पर कि इन प्रश्नों के सॉल्यूशन क्या क्या है, क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ। थोड़ा सा यदि आपको विजिबिलिटी की दिक्कत आ रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वहां पर आपको सही से दिखाई देगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 में हुआ। चाहे तो आप इनकी तारीख याद रख सकते हो, 29 तारीख याद रख सकते, सॉरी 23 मार्च, इनकी तारीख है 23 मार्च 1913 में हुआ, 1913 में इनका जन्म हुआ। ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना का संपादन किया। किसका? कल्पना का। प्रश्न क्रमांक 3, सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में? तो हम लोग जानते हैं सतपुड़ा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां है, तो होशंगाबाद के पास में आ गया पूरा इलाका, तो मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा के वनों में किस जाति के लोग निवास करते हैं, तो गौड़ जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला, गीत फरोश रचना किसकी है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात हो रही है, गीत फरोश रचना किसकी है, तो गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। ध्यान रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की है। आगे चलते, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि थे, तो द्वितीय सप्तक के कवि थे। किसके? द्वितीय सप्तक के कवि थे। वापसी कहानी के कहानीकार कौन है, तो उषा प्रेविंदा। कौन है? उषा प्रेविंदा। यहां पर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उषा प्रेविंदा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आधुनिकता ने हमें कैसा बना दिया है, सहनशील, आत्मीय, स्वार्थी और मानवहीन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्वार्थी और मानवताहीन बना दिया उसने। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, गजाधर बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन कहां बिताया। बहुत बड़ा सा प्रश्न है। तो उन्होंने घर के बाहर बिताया। कहां पर बिताया? घर के बाहर बिताया। उन्होंने कहां पर बिताया? घर के बाहर बिताया, क्योंकि 35 वर्ष तक तो उन्होंने रेलवे की नौकरी करी थी, और उसके बाद में घर भी आए तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी बहू जो है उनसे अच्छा सा ट्रीट नहीं करते थे, तो फिर उनको क्या कर दिया गया, वो पास में चीनी मिलती वहां पर जॉब करने चले गए थे। अगला, गणेश किसे बांधते हुए बोला, तो गणेश बिस्तर को बांधते हुए बोला। किसको? बिस्तर को बांधते हुए। तो 10वें का ए हो जाएगा बिस्तर। आगे चलते हैं, वापसी किस विधा की रचना है, तो वापसी एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। वापसी कहानी क्या है, तो वापसी एक सामाजिक, सॉरी वापसी एक पारिवारिक कहानी। क्या है? एक पारिवारिक कहानी है।
स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में शून्य की तुलना किससे की है? तो उन्होंने अनंत ब्रह्मांड से की। किससे की? अनंत ब्रह्मांड से की है। प्रश्न क्रमांक 14, शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या संदेश दिया? तो उन्होंने यहां पर भाईचारे का संदेश दिया। किसका? भाईचारे का संदेश दिया। 15 प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपने भाषण में सर्वप्रथम क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो करेक्ट आंसर भाइयों और बहनों हो जाएगा। तो 15 का सी ऑप्शन यानी कि स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 12 जनवरी 1863 में हुआ। कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में हुआ। और इसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये प्रश्न छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में भी 2 दिन पहले जो पेपर हुआ था, यानी 26 तारीख को जो पेपर हुआ था, 25 तारीख 26 तारीख में, वहां पर भी प्रश्न पूछे गए थे। तो विद्यार्थियों इसमें जो प्रश्न पूछे गए ना, वो प्रश्न सभी यूनिवर्सिटीज में कॉमन होते हैं। तो जब किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और आपका पेपर नहीं हुआ है, तो वहां पर आपके पेपर ये महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। और एक और जानकारी, यदि आप इसी प्रकार से आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक नंबर आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, नंबर है 77 250 44 325 77250 44325 नंबर पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेजेंगे हमें, तो हम उसका सॉल्यूशन बनाकर इसी तरीके से अपलोड कर देंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमें पेपर सेंड कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी आप, लिंक्डइन, तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, 16वें प्रश्न की बात होगी, 12 जनवरी 1863। 17वें प्रश्न की तरफ ले चलता हूं आपको मैं। 17वां प्रश्न तेरे का, भारतवासी विश्वास करते हैं। देखो अच्छा प्रश्न दिया है, भारतवासी विश्वास करते हैं। तो किसमें? सहिष्णुता में विश्वास करते हैं। किसमें? सहिष्णुता में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न 18, श्री विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कब हुआ? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, 18वां प्रश्न है। तो उनका जन्म जो है, इनमें जो ऑप्शन दिए हुए ना, इसमें कोई भी मुझे मैच नहीं लग रहा। ये सभी ऑप्शन यहां पर गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 14 जनवरी 1926 को हुआ था। कब हुआ था? याद रखना आप लोग, 14 जनवरी 1926 को हुआ था। ये प्रश्न या तो कैंसिल होगा, देखो जो भी हो जाता है, यूनिवर्सिटी जो भी करते हैं। आंगन का पंछी हिंदी साहित्य में किस विधा में लिखा गया है? तो 19वां प्रश्न हम कह रहे हैं आंगन के पंछी के बारे में। तो ये एक निबंध है। आंगन का पंछी क्या है विद्यार्थियों? आंगन का पंछी एक निबंध है। याद रखना, आंगन का पंछी एक निबंध है। आंगन के पंछी के रचिता का नाम क्या है? तो विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र है। अगला प्रश्न 21वां, विद्यानिवास मिश्र ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई कहां से की थी? तो उन्होंने कभी की थी? इलाहाबाद से की थी। कहां से? इलाहाबाद से की थी। 22वां, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है? बहुत बढ़िया, तो विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अगला, विद्यानिवास मिश्र को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 23वां प्रश्न है, कब सम्मानित किया? तो 1988 में उनको पद्मश्री मिला और 1999 में उनको पद्म भूषण मिला। याद रखना, 1999 में उनको पद्म भूषण मिला। तो 1988 में पद्मश्री से मिला था किसको? विद्यानिवास मिश्र को। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 24वां। हाँ, 23वें के बाद 24वां प्रश्न आ गया। 24वां प्रश्न बहुत बड़ा सरल प्रश्न है, इसका आंसर सबको याद है, सभी भारतवासियों को याद होना चाहिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने अपना जीवन किस मार्ग पर चलाया? तो सत्य के मार्ग पर चलाया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत्य के मार्ग पर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? तो आप अच्छे से जानते हैं, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। किसके? गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट, सत्य के प्रयुक्त रथ विदा है। तो ये महात्मा गांधी जी की क्या है? आत्मकथा है। क्या है? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट, पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में बढ़ी थी? तो उसका नाम है श्रवण पितृ भक्ति नाटक पुस्तक पर। अगला, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? याद रखिएगा, नेताजी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इनमें से हिंदू धर्म का पुरुषार्थ क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी में। अगला, जियो और जीने दो किस धर्म का ध्येय वाक्य है? तो जैन धर्म का ध्येय वाक्य। किसका? जैन धर्म का। बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? तो उनका है क्षमाशील सिद्धांत। कौन सा? क्षमाशील सिद्धांत। 33वां प्रश्न, सिख धर्म में गुरु परंपरा के तहत कितने गुरु हुए? तो आप अच्छे जानते हो, सिख धर्म में गुरु परंपरा के अंतर्गत 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो धन दान, क्षमा दान। तो सी ऑप्शन हो जाएगा विद्या दान।
रोजा का अर्थ क्या है? वर्तमान में रोजा का अर्थ क्या है? जब आपकी परीक्षा चल रही तो उस दौरान जो इस्लाम धर्म है या मुस्लिम धर्म जिसे कह सकते हैं उसमें भी रोजा का पर्व चल रहा है। तो जो रोजा का पर्व है वो क्या है? उपवास का पर्व है। क्या है? उपवास का पर्व है। मन के विचारों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? तो भैया विचारों के माध्यम से ही तो होती है। किसके माध्यम से? विचारों के माध्यम से, या फिर सुविचार हो सकता है, पर बी ऑप्शन होगा विचारों के माध्यम से। 30वां प्रश्न, वाक्य का निर्माण किससे होता है? तो शब्दों से होता है। किससे होता है? शब्दों से होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, याद है आपको, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। 3 प्रकार के सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त होते हैं। अध्ययन का शुद्ध रूप क्या है? तो ये ए ऑप्शन जो हो जाएगा, अध्ययन का शुद्ध रूप है। पावन का विलोम अपावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपावन। श्रीमती शब्द का सही रूप लिखिए। तो विद्यार्थी श्रीमती शब्द के चारों ही रूप यहां गलत हैं। श्रीमती को ऐसे लिखा जाता है, आप अच्छे से जानते हो, श्रीमती ऐसे लिखा जाता है श्रीमती को। अब ये चारों ही गलत है, पर यहां पर ए ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए ऑप्शन को। स्त्रोत भाषा का अर्थ क्या है? स्त्रोत भाषा का अर्थ क्या है? 42वां प्रश्न है। तो 42वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है। किसमें? जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 43 से 50 तक हम नोटिस स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अनुवाद का क्या अर्थ है? तो अनुवाद का अर्थ क्या होना चाहिए? तो जैसे मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं, इंग्लिश से हिंदी में कर रहा हूं, संस्कृत में कर रहा हूं, तो ये होता है एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में क्या करना? रूपांतरित करना। अगला, जिस भाषा में अनुवाद किया जाए, जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसको वो क्या बोलते हैं? लक्ष्य भाषा। क्या बोलते हैं उसको? लक्ष्य भाषा। अगला, अनुवाद करना क्या है? तो अनुवाद एक शाखा भी है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे, जनता का जनता के द्वारा बनाए गए तंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी उसको लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। सभी को अपने समान समझना क्या कहलाता है? समरसता कहलाता है। क्या कहलाता है? समरसता। कला के प्रकार क्या है? तो मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको साहित्य कहते हैं। अगला, शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की? तो 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। कितने? 12 ज्योतिर्लिंगों की उन्होंने स्थापना की। तो विद्यार्थियों ये तो हमारा हिंदी वाला जो पोर्शन है उसके 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन हो गए। अब मैं यहां से आपको ले चलता हूं इंग्लिश वाले 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, और उन 50 प्रश्नों को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं किसके? इंग्लिश के। तो आपको आ गया पार्ट बी, इंग्लिश का, इंग्लिश वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा। वापस ये एनुअल एग्जामिनेशन 2025 बीए बीबीए 3rd ईयर का पेपर है, फाउंडेशन कोर्स का, पार्ट बी। इसमें हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। विद्यार्थी हमारे द्वारा कोशिश की गई कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे, किंतु कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे आंसर या हमारा एक्सपर्ट जब इस आंसर को तैयार करते हैं और जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उस दौरान हो सकता है कि एक दो प्रश्नों में मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। पर हमारे द्वारा कोशिश रहती है कि 100 में से लगभग 95 to 99 क्वेश्चन के आंसर आप तक सही सटीक पहुंचे। तो अब हम चल रहे हैं इंग्लिश के सॉल्यूशन की तरफ। उससे फिर अनुरोध है कि यदि आप आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो अब एक नंबर नोट कर लीजिए जो मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था। उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। क्यों? कोई सा भी पेपर, जितने भी आपके पेपर हो रहे 6-7 पेपर हो, सब आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सेंड कीजिए। करना कुछ नहीं है, मोबाइल उठाइए, क्लिक करिए और हमें भेज दिए। थोड़ी सी इमेज क्लियर होना चाहिए ताकि हमें वीडियो बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो 77 250 44 325 नंबर आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो हायर एजुकेशन से संबंधित भी तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। फोन नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब बिल्कुल देता हूं। चलो विद्यार्थियों हम चल रहे हैं। विद्यार्थियों चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है। पहले प्रश्न में कह रहा है वो कि द पोएम द एक्सप्रेस कंटेंट लाइंस, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24 लाइंस। क्या हो जाएगा? सॉरी 27 लाइन। करेक्ट आंसर 27 लाइन हो जाएगा। दूसरा, द म्यूजिक ऑफ द ट्रेन द एक्सप्रेस इज कंपेयर्ड टू बर्ड सॉन्ग हो जाएगा। बर्ड सॉन्ग इसका होना चाहिए, बर्ड सॉन्ग। द एक्सप्रेस इज अ सिंबल ऑफ, तो मॉडर्निटी, चेंज, एडवांटेज टेक्नोलॉजी, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मैनिफेस्टो इज, मैनिफेस्टो क्या होता है? तो याद रखना स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर हो जाएगा। वेयर वॉज द स्टीफन स्पेंडर बॉर्न, तो करेक्ट आंसर इसका इंग्लैंड हो जाएगा। स्टीफन स्पेंडर के बारे में एक बात और याद रखना, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 28 फरवरी 1909 में हुआ था। और लंदन, इंग्लैंड ऑप्शन आता है तो भी सही है, और यदि लंदन ऑप्शन आ जाए तो भी यहां पर सही हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों कंडीशन में सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंगिंग बोर्न, तो रोमांटिक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, छठे का सी हो जाएगा, रोमांटिक। सातवें की तरफ चल रहा हूं मैं, सातवां, विलियम वर्ड्सवर्थ सॉरी द वर्ड इज टू मच विद अस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो 1807 कब पब्लिश हुई थी, 1807 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम द वर्ड, आठवें प्रश्न के बारे में बात हो रही है, और आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जॉयफुल, एंग्री, सैड, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलता हूं नौवें प्रश्न की तरफ, नौवे से आ गया हूं यहां पर, लगभग 18 प्रश्न चलेंगे। हाउ मेनी ग्रीक गॉड्स डिस्क्राइब इन द पोएम द वर्ड, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। हु विशेस द रिमेन अ पैगॉन इन द पोएम, 10वें प्रश्न की तरफ आगे, पैगॉन द पोएम के बारे में बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, $98, क्या हो जाएगा 98, सॉरी सी वर्ड्सवर्थ, सी वर्ड्सवर्थ। एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या बात हो रही थी हमारी, इसका तो 2 हो जाएगा, इसका वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। हाँ, हाउ मच मनी डज द नरेटर्स इंटेंड इन द डिपॉजिट इन द बैंक, तो $56, ए ऑप्शन याद रखना, $56 उन्होंने बैंक में जमा करी थी। हाउ इज डिस्क्राइब एज द ग्रेव क्लेम मैन, तो प्रश्न क्रमांक 12 के बारे में बात करें तो 12 का यहां पर बी हो जाएगा द अकाउंटेंट, क्या हो जाएगा द अकाउंटेंट। 13, व्हाट इज द इंप्रेशंस डू द पीपल एट द बैंक हैव एट द नरेटर्स, प्रश्न क्रमांक 13 के बारे में बात हो रही, नरेटर के बारे में बात हो रही, तो 13 का यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ही इज अ इक्विक टेम्पर। अगला, व्हाट इज द अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट नेम क्या है, 14वें प्रश्न के बारे में बात हो रही, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ही 14 हो जाएगा मिस्टर मोंटोग्रोमीज। Who does the narrator want to see along, 15 प्रश्न के बारे में बात हो रही, 15 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा द मैनेजर। Which rivers greater influence the Mark Twain writing, तो मिस पियर रिवर्स हो जाएगा। For which state the narrator was the nominate to the run for governor, 17 प्रश्न के बारे में बात, तो 17 का हो जाएगा यहां पर, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग, कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क, दोनों में से एक ऑप्शन है, वैसे कैलिफोर्निया मुझे ज्यादा करेक्ट लग रहा है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। 18 प्रश्न, when another goat distribute to whom did he write, 18 प्रश्न के बारे में बात हो रही, तो 18वें का यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा, उसने किसको लिखा था, तो इस ग्रांड मदर होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, 18वें का यहां पर ग्रांड मदर आंसर आएगा, 18 का ग्रांड मदर आना चाहिए। 19वां, Mark Twain was the facilitator charged to perjury. How many witnesses were there at the Mark Twain's perjury as per the newspaper? 22वां प्रश्न है, न्यूज़पेपर के बारे में बात करा, तो 22 का न्यूज़पेपर के बाद, सॉरी प्रश्न क्रमांक 20वां, How many witnesses were the Mark Twain's perjury as per the newspaper? 44 है कि 30 है कि 20 है कि 34 है, सोच के बताइए आप लोग क्या होना चाहिए, तो मुझे जहां तक आइडिया इसका आंसर 20 है। अगला, ऐसे ऐसे क्या होता है, 21वें प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ राइटिंग। विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ एसे, कौन सा ऐसे नहीं होता है, तो 22वें का डी हो जाएगा पर्सनल ऐसे, पर्सनल कभी हो ही सकता। नेक्स्ट, एन ऐसे इज ऑलवेज, 23 के बारे में बात हो रही, तो इनकम्प्लीट, हमेशा क्या होता है वो, इनकम्प्लीट इन नेचर। चलो नेक्स्ट, 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी अवॉइड व्हाइल राइटिंग एसे, राइटिंग एसे में क्या अवॉइड करना चाहिए, तो 24वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहां पर पर्सनलाइजेशन मतलब खुद के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू लिंक अ पैराग्राफ टुगेदर फॉर द कनेक्टेड एग्जांपल, 25वें प्रश्न के बारे में बात हो रही, तो यहां पर हो जाएगा हाउएवर, एवर, थ्रू, ऑन द अदर हैंड, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी चेक व्हाइल एडिटिंग एसे, तो प्रश्न क्रमांक 26 के बारे में बात करें, 26 का हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ग्रामर, स्पेलिंग और रिपीटेशन। नेक्स्ट 27वां, आइडियोमेटिक्स एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड इन टू ऐड टू एसे, तो 27वां का डी हो जाएगा यहां पर डेप्थ, क्या हो जाएगा डेप्थ। ऑन शुड, 28वां प्रश्न, ऑन शुड यूटिलाइज्ड इंग्लिश फॉर इफेक्टिव एक्सप्रेशन इन एसे, 28वें के प्रश्न के बारे में बात हो रही, एसे के बारे में इफेक्टिव क्या होगा, तो 28वें का यहां पर बी हो जाएगा सिंपल, 28वें का बी हो जाएगा सिंपल। अगला 29वां,
एन एवोल्यूशंस ऐसे इन्वॉल्व रेटिंग और असाइन बुक मूव म्यूजिक ऑल ऑफ दिस, तो 29वें का यहां पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, एक्सपोजिटरी ऐसे आर आल्सो नोन एज, तीसरे प्रश्न के बारे में बात करें कि क्या हो सकता है, तो तीसरा हो जाएगा इंफॉर्मेटिव, क्या हो जाएगा इंफॉर्मेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोफोन्स, इन सब में टू टू, राइटिंग राइटिंग, प्रे प्रे, लीड लीड, देखो दोनों की स्पेलिंग एक जैसी, LEAD है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोफोन्स, तो यहां पर देयर देयर क्या हो जाएगा, 32वें का हो जाएगा डी ऑप्शन, देयर 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 देयर। अगला 33वां, अदिति वाज एड यूजिंग कंप्यूटर्स, तो यहां पर दिया एडप्ट एडॉप्ट एडिप्ट, नन ऑफ दिस हो जाएगा, तो 33वां जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर एडप्ट, 33वें का ए करेक्ट हो जाएगा एडप्ट। आंसर देख लीजिए, मैच कर लीजिए, पढ़ लीजिए रुका हुआ वीडियो। चलते आगे 34वें प्रश्न की तरफ। पेंटिनेस इज ऑलवेज व्हेन डीलिंग्स विद चिल्ड्रंस, 34वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। अब 34वें का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा एडवाइज्ड, ए ऑप्शन हो जाएगा। 35वां प्रश्न, आई अप्लाइड फॉर ही जॉब बट आई डिडंट आई वांट टू, 35वें प्रश्न के बारे में चल रहा हूं, तो 35 का सी हो जाएगा शुड, सॉरी शुड हैव, देयर वेयर सम फैक्ट ऑफ द केस which he did not reveal to his also, तो 36वें प्रश्न के पास आगे 36वें का यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन कॉन्फिडेंट। 37वां, आई बॉट अ ड्रेस फॉर अ, तो न्यू आ जाएगा न्यू, 37वें का बी हो जाएगा न्यू। 38वां, ही लॉस्ट हिज मदर लास्ट मंथ, तो यहां आ जाएगा लॉस्ट, ध्यान रखना LOST लॉस्ट आ जाएगा। 39, यू हैव नो टू कम हेयर, ठीक है, तो 39वें प्रश्न के बारे में बात करें, 39 का हो जाएगा ए राइट, यू हैव नो राइट, RIGST हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, द क्लास वाज आस्क्ड टू राइट ऑन द म्यूटनी ऑफ 1857, तो यहां पर हो जाएगा 40वें का सी ऑप्शन हो जाएगा हिस्ट्री, क्या हो जाएगा हिस्ट्री। 41वां, आइडियम्स कैशलेस इन द एयर मींस, तो फैंसीफुल स्कीम्स, क्या हो जाएगा फैंसीफुल स्कीम्स, 41वें का सी हो जाएगा फैंसीफुल स्कीम्स। 42वां, टू स्मॉल अ रेड मींस, तो इसका हो जाएगा टू सस्पेक्टेड अ ट्रिक, टू सस्पेक्टेड अ ट्रिक। आगे चलते हैं 43वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR, 43वां प्रश्न याद है, फुल फॉर्म ऑफ FIR सबको याद होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, 43 का बी हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 44वां, विच शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ रेज्यूम, तो एम्प्लॉयमेंट, एक मिनट सॉरी रिलीजियस अफिलिएशंस हो जाएगा, रिलीजियस के बारे में बात नहीं करते हम रेज्यूम में। इन विच सेक्शन ऑफ द रेज्यूम यू मे एड बायलिंगुअल स्किल्स, बायलिंगुअल स्किल का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, तो 45 का भी हो जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में करते हैं, किसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट, पुट द फॉलोइंग वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंस, जब हम सेंटेंस मेक करते हैं तो ऑर्डर बताइए, शुड बी टेक फ्रॉम पुलिस पर्सनल, डेट एंड नेम्स ऑफ पुलिस स्टेशन, अ कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR विथ एन FIR नंबर, तो आप इसको अरेंज करना है, तो मुझे लगता है कि डेट एंड नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन पहले बी आएगा, ठीक, उसके बाद शुड बी टेक फ्रॉम द पुलिस, फिर अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR दूसरे पे आएगा, विथ एन FIR नंबर तीसरे पे आएगा, और चौथे पे आएगा, तो मुझे बी ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। 47 अ रेगुलर अपडेट वेबसाइट और वेब पेज रन बाय द इंडिविजुअल कॉल्ड ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। स्माइल इज 48 के बारे में बात हो रही, अ फिगर ऑफ स्पीच। व्हाट डज द V इज व्लॉगिंग फॉर, वर्चुअल, बी 49 का हो जाएगा वर्चुअल, अरे सॉरी वीडियो, व्लॉगिंग में V का मतलब वीडियो होना चाहिए, V का मतलब वीडियो। व्हाट इज माय सीट नंबर, SEAT,
ये नहीं होगा, ध्यान रखना, वीडियो। व्लॉगिंग में वी का मतलब वर्चुअल या वीडियो, इन दोनों में से कोई एक है। व्लॉगिंग वीडियो होगा, वीडियो है ना। चलो वर्चुअल या व्लॉग वीडियो। अब हम आगे, व्हाट इज माय नंबर, सीट नंबर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये पेपर हमने देखा है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है, जो 28 मार्च 2025 को हुआ। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि आप आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें पहले जो हमने नंबर बताया था 77250 77 250 44 325 44325 नंबर पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन बनाकर हम अपलोड कर देंगे। विद्यार्थियों के साथ मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। न्यू वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय